डियर ऑल, आप सबको प्रभु यीशु के महिमा हो। आज दुनिया जो अत्याचार और उत्पीड़न से गुजर रही है, वह निश्चित रूप से अंतिम दिनों के संकेत है और इसीलिए हमें प्रभु यीशु के शिक्षा पर चलना चाहिए, ताकि हम अपने आप को क्लेश काल के दौरान सुरक्षित रख पाएं। आज मैं आपको इज़राइल के 1,44,000 लोगों के बारे में बताने वाली हूँ, जिसका वर्णन आपको प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के 7 अध्याय में देखने को मिल जाएगा। इससे पहले कि हम इस वीडियो को शुरू करें, आप हमारे बाइबल स्टडी हिंदी यूट्यूब चैनल हॉगीज हब को सब्सक्राइब करें। तो आज सवाल है कि आखिर यह 1,44,000 लोग कौन हैं जिन पर मोहर दी गई है। इस वीडियो में मैं आपको इसी सवाल का जवाब देने का प्रयास करूंगी। लेकिन आज बहुत से लोग प्रकाशित वाक्य की पुस्तक की गलत व्याख्या कर रहे हैं। हम एक बात ध्यान में रखें कि प्रकाशित वाक्य परमेश्वर का वह प्रकाशन है जिससे परमेश्वर की पवित्र आत्मा के सहायता के बिना नहीं समझा जा सकता है। इसलिए जब आप इस पुस्तक को पढ़ते और समझते हैं तो पवित्र आत्मा की सहायता जरूर मांगे। फ्रेंड्स, बाइबल में कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें पढ़ते ही मन में डर और सवाल दोनों पैदा हो जाते हैं। आज हम बात करेंगे प्रकाशित वाक्य के सबसे रहस्यमय लोगों के बारे में। 1,44,000 लोग कहते हैं अंत समय में केवल वही बचेंगे। कुछ कहते हैं ये कोई खास लोग हैं और कुछ कहते हैं आज कोई नहीं जानता कि ये कौन है। तो सच्चाई क्या है? आइए सीधे बाइबल से जानते हैं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 7 में यूहन्ना एक भयानक दृश्य देखता है। पृथ्वी के चारों कोनों पर 4 स्वर्गदूत खड़े देखी। वे पृथ्वी की चारों हवाओं को थामे हुए थे ताकि पृथ्वी या समुद्र या किसी पेड़ पर हवा ना चले। और तभी एक और स्वर्गदूत ऊंचे स्वर में कहता है, जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथे पर मुहर न लगा दें, धरती और समुद्र को हानि न पहुंचाओ। यानी उन चारों स्वर्गदूतों से जिन्हें पृथ्वी और समुद्र की हानि करने का अधिकार दिया गया था। और फिर यूहन्ना कहता है, मैंने मुहर लगाए हुओं की गिनती सुनी, 1,44,000। तो ये 1,44,000 कौन है? बाइबल कहती है कि ये लोग इसराइल के 12 गोत्रों में से हैं। हर गोत्र से 12,000 लोग यानी 1,44,000 पर मोहर दी गई। यहूदा के गोत्र में से 12,000 पर मोहर दी गई। रोबिन के गोत्र में से 12,000 पर, गाद के गोत्र में से 12,000 पर, आशय के गोत्र में से 12,000 पर, नप्तानी के गोत्र में से 12,000 पर, मनुष्य के गोत्र में से 12,000 पर, शमोन के गोत्र में से 12,000 पर, लेवी के गोत्र में से 12,000 पर, इकार के गोत्र में से 12,000 पर, जबल के गोत्र में से 12,000 पर, यूसुफ के गोत्र में से 12,000 पर और बिन्यामिन के गोत्र में से 12,000 पर मोहर दी गई। पर बाइबल के इस भाग की गलत व्याख्या की जाती है और कहते हैं कि यही वह लोग हैं जो स्वर्ग में मसीह के साथ शासन करेंगे। उनके अनुसार जो 1,44,000 लोगों में नहीं आते हैं, उन्हें स्वर्ग में रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रभु यीशु जिन लोगों के साथ 1000 वर्ष का शासन करेंगे, वह यही लोग हैं होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ एक गहरी सच्चाई छुपी है। नया नियम हमें सिखाता है। रोमियो 2 के 28-19, जो विश्वास से हैं वही सच्चे इस्राएली हैं। इसका मतलब ये है कि 1,44,000 कोई जाति नहीं, बल्कि विश्वास और निष्ठा का समूह है। अर्थात ये 1,44,000 लोग नहीं, बल्कि वह सभी लोगों जिन्होंने इस संसार में यीशु पर विश्वास किया था। क्योंकि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के 21 अध्याय के 3 वचन में यह लिखा है कि फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते सुना, देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है। वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। तो यहाँ इस वचन में परमेश्वर के लोगों की कोई विशिष्ट संख्या नहीं बताई गई है कि परमेश्वर केवल इतने लोगों के साथ रहेगा। ये वचन उन तमाम लोगों के बारे में है जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। परमेश्वर उन लोगों के साथ रहेगा जो उसके हैं, जिसे उसने चुन लिया और अपनी संतान होने का अधिकार दिया है। और बाइबल बताती है कि परमेश्वर एक नया स्वर्ग और नई पृथ्वी को बनाएगा, जैसा प्रकाशित वाक्य 21 के 3 वचन में बताया गया है। अब परमेश्वर के संतानों के रूप में वह हमारा अनंत निवास स्थान होगा, जैसा कि वचन 2 और 3 में बताया गया है, जहाँ लिखा है कि फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को जीवती परमेश्वर की मोहर लिए हुए पूर्व से ऊपर की ओर आते देखा।
उसने उन चारों स्वर्गदूतों से, जिन्हें पृथ्वी और समुद्र की हानि करने का अधिकार दिया था, ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, जब तक हम अपने परमेश्वर के दासों के माथ पर मोहर न लगा दें, तब तक पृथ्वी और समुद्र और पेड़ों को हानि न पहुंचा। जाना, इन वचनों के अनुसार परमेश्वर जिन चुने हुए लोगों पर मोहर लगाएगा, वह आने वाले भयानक न्याय से बच जाएंगे। अर्थात जिन जिन लोगों के माथे पर परमेश्वर की मोहर होगी, वही लोग आने वाले भयानक क्लेश से बचाए जाएंगे, और उस क्लेश के दौरान इन चुने हुए लोगों को कोई हानि नहीं पहुंचेगी। यह वह लोग होंगे जिन्हें परमेश्वर विपत्ति के दौरान अपनी सुरक्षा प्रदान करेगा। आशा करती हूँ कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के 7 अध्याय का यह अध्ययन आपके लिए आशीषमय रहा होगा। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो पार्ट 2 में। तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की।